नमस्कार दोस्तों, आपके मनपसंद शक्ति एंटरप्राइजेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, और आज मैं आपको शो करने वाला हूँ स्विफ्ट डीजल गाड़ी का एसी का कंप्रेसर। और इससे पहले मैं आपको कंप्रेसर शो करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का ऑटो पार्ट, जैसे कि एसी पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर्स, कंडेंसर्स, कूलिंग कॉइल, ब्लोवर मोटर, एक्सपेंशन वॉल्व, सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको भी किसी भी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, आप हमें अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं स्विफ्ट डीजल का कंप्रेसर। तो आप देखेंगे ये जो कंप्रेसर है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और इसके साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी कंप्रेसर की है। ये स्विफ्ट डीजल के अंदर यूज होता है ये कंप्रेसर। इसके अलावा एर्टिगा डीजल के अंदर भी यही कंप्रेसर फिटेड है। क्यों फिटेड है? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कंप्रेसर है। दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत ही अच्छी कूलिंग करता है ये। सबसे पहले आप देखेंगे ये इसकी पुली है, इस तरह से रिवॉल्व करती है। इसके ऊपर बेल्ट लगती है दोस्तों, और जब तक आपने एसी को ऑन नहीं किया है ये इस तरह से ऐसे घूमती रहेगी। ठीक है, आपकी ये पुली हमेशा चलती रहती है। जब भी आपकी गाड़ी चलती है पुली हमेशा घूमती रहती है, कभी नहीं रुकती है। ये इंजन के साथ में कनेक्टेड होती है। ठीक है, बट ये फ्रीली रिवॉल्व होती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही आप एसी का स्विच ऑन करते हैं तो ये आप जो देख रहे हैं ये कपलर है। यहां से पावर सप्लाई इस तरह से होते हुए पुल्ली के नीचे लगी हुई है मैग्नेट कॉइल। मैग्नेट कॉइल यानी कि चुंबक। ठीक है, तो क्या होता है जैसे ही आप एसी का स्विच ऑन करते हैं चुंबक जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और चुंबक क्या करती है, अभी आप जैसे देखेंगे पुल्ली में रिवॉल्व कर रहा हूं साइड से, बट ये जो प्लेट है ये नहीं घूम रही है। तो क्या होता है जैसे ही आपने एसी ऑन किया, यहां से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर गई, मैग्नेट पे इलेक्ट्रिसिटी टच हुई, तो ये जो प्लेट है ये ऐसे अंदर की तरफ पुश हो जाएगी और इसके साथ में एकदम से सट जाएगी, चिपक जाएगी इसके साथ, और इस तरह से पुल्ली के साथ में ये भी घूमने लगेगी। जब ये प्लेट घूमने लग जाती है तो दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो एसी कंप्रेसर है उसको पावर सप्लाई मिल रही है, और ये आपका जो अंदर का सिस्टम है, ये जो कंप्रेसर है अंदर का ये जो पार्ट है ये काम करने लग जाता है। जब ये वर्क करना स्टार्ट करता है, गैस जो है वो पंप आउट होती है और वापस से अंदर की तरफ खिंचती है। तो वो काम कहां से होता है? ये जो यहाँ पे दो पाइप्स कनेक्टेड होते हैं, एक पाइप को बोलते हैं संक्शन, जिसका मतलब होता है जो वापस से गैस को कंप्रेसर के अंदर लाता है, और दूसरा पाइप का मतलब होता है डिस्चार्ज, जो कि गैस को बाहर की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दो पाइप है, एक से गैस बाहर जाती है, दूसरे से अंदर आती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, और ये पुल्ली ऐसे घूमती रहती है, प्लेट भी घूमती रहती है साथ में, और अंदर का जो सिस्टम है गैस को पंप आउट पंप इन करता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका कंप्रेसर काम करता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स किस तरह की आती है? तो सबसे पहली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जब ये 8 to 10 ईयर्स आपका कंप्रेसर काम कर जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी गाड़ी का यूजेज क्या है। अगर टैक्सी में चल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको 2-2.5 साल के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाए, बट एक पर्सनल गाड़ी है तो आपको शायद से 7-8 साल 10 साल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो प्रॉब्लम किस तरह की आती है? तो सबसे पहले क्या होता है, समय के साथ में जो अंदर का जो सिस्टम है इसका वो वीक हो जाता है और कूलिंग कम हो जाती है, बिकॉज जो गैस का जो बाहर जाने का और वापस अंदर आने का जो है वो कम हो जाता है फ्लो, उसकी वजह से कूलिंग कम हो जाती है। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या होता है, जैसे यहाँ आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं तो इनको सील्स बोलते हैं। बेसिकली इसको कनेक्ट किया जाता है सील्स के थ्रू। तो अगर सील्स कहीं से लीक कर रही है, गैस लीक होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये दूसरा रीजन होता है कंप्रेसर जिसमें आपको रिप्लेस करना होता है। थर्ड रीजन क्या होता है कि इसके अंदर से नॉइज आनी स्टार्ट हो जाती है कंप्रेसर के अंदर। इसके अंदर क्या होते हैं, मेटल के पिस्टन्स वगैरह होते हैं, जब वो वर्क करते हैं तो ग्राइंडिंग होना, आपस में टकराना, घिसावट स्टार्ट हो जाती है। तो घिसावट स्टार्ट होने की वजह से अगेन इसमें नॉइज की प्रॉब्लम आती है, और उसके बाद में कंप्रेसर फेल्ड ही होता है। तो अगर आपके कंप्रेसर के अंदर से नॉइज आनी स्टार्ट हो चुकी है तो जितना जल्दी आप इसको रिप्लेस कर देंगे आपके लिए अच्छा है। अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते तो कोशिश कीजिए आप अपने एसी को बंद कर दीजिए, बिकॉज जितना ज्यादा उसमें मेटल में घिसावट होगी वो पूरे सिस्टम के अंदर फैलेगी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक रीजंस है जिनकी वजह से आप अपने जो है गाड़ी का एसी का कंप्रेसर या एसी के पार्ट्स चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या चीजें आपके दिमाग में आती है। ऑनलाइन जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं सबसे पहले हमें ये चीज इंश्योर करनी होती है कि हम जिसको भी पेमेंट करवा रहे हैं हमारा पेमेंट सेफ और सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज ये होती है कि हमें जो प्रोडक्ट जो भी हम ऑर्डर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेफली डिलीवर होना चाहिए।
कि उसमें कुछ डैमेज ना हो और जो प्रोडक्ट हमें प्रॉमिस किया गया सेम वही प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए। उसके बाद में ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि प्रोडक्ट शुड वर्क प्रॉपरली, अच्छे से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के अंदर खराब हो गया, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये सब चीजें माइंड में आ रही है, आप भी चाहते हैं कि कोई रिलायबल सेलर हो, तो यू आर एट अ राइट प्लेस। आप शक्ति एंटरप्राइजेस को अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हमें 10 साल से ऊपर हो गए हैं और इस एसी पार्ट्स के बिजनेस के अंदर, और बहुत ही सेफली हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है सारी हम लोग मीट करते हैं। उन पे आपकी जो भी परखने की आपकी चीजें हैं उन पे हम खरा उतरते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल करने में हिचकिचा रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैंने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।